सिर पर मैं उनके रखूं, इसमें संदेह कोई, इसमें हाँ इसमें संदेह कोई न दिल में करो, इसमें संदेह कोई न दिल में करो, इस कदर मौत मेरी मनाओ नहीं, मांग लो ऐ प्रिय पर कोई दूसरा, राम को यूं ही पल में पठाओ नहीं, राजा राम राम राम, 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 राम को यूं ही वन में बैठाओ नहीं, राम को यूं ही वन में बैठाओ नहीं। पर ध्यान रखना, कैकेयी जी निष्ठुरवत बैठी है। तब गोस्वामी जी ने अपने लेखनी से लिखा कि कैकेयी आज मानो नदी बन गई है। क्या बन गई है? नदी बन गई है। लोगों ने पूछा, हमने तो सुना है कि नदियों के निकलने का उद्गम स्थल है, गंगा गंगोत्री से निकली है, जमुना जमुनोत्री से निकली है, तो कैकेयी रूपी नदी कहां से निकल गई गोस्वामी जी? तो गोस्वामी जी करे पाप पहाड़, कहां से निकली है? पाप के पहाड़ से निकली है। पाप मानो इनके सर पर बैठ गया हो, उस पाप रूपी पहाड़ से नदी रूपी कैकेयी का उद्गम स्थल है। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई। पूछा महाराज, अगर पाप रूपी पहाड़ से नदी रूपी कैकेयी का उद्गम है, निकली है, तो नदियों में तो पानी रहता है, कैकेयी में पानी कहां से लाओगे? गोस्वामी जी ने कहा, जो इनका क्रोध है वही तो कैकेयी रूपी नदी का जल है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भरी क्रोध जल, कौन सा जल है? किसका जल है? क्रोध का जल। चौपाई देखें, भरी क्रोध जल जाई न जोई। क्रोध रूपी जल से भरी हुई ये कैकेयी है। अच्छा महाराज, पर हमने तो सुना है नदियों में दो किनारे होते हैं, तो कैकेयी रूपी नदी के दो किनारे कौन है? का ये जो दो वरदान मांगी है, यही इस कैकेयी रूपी नदी के दोनों दो बरकूल कठिन हठी धारा, दो बरकूल दो बरकूल कठिन हठी धारा। और सुना, पाप के पहाड़ से निकली हुई ये कैकेयी है, इनका क्रोध ही इनमें जल है, इनका दो वरदान कैकेयी रूपी नदी के दो किनारे हैं। तो पूछा गया, महाराज फिर भी नदी में तो भंवर उठती है, इसमें कैकेयी में भंवर कहां से लाओगे? का जो मंथरा की कथा है वही भंवर बन गई है। बोलिए वृंदावन बिहारी। भंवर कुबरी, भवन कुबरी बचन, बचन लिखा है, उसने जो सिखा दिया वही भंवर है। भंवर कुबरी बचन प्रचारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। कामराज क्रोध जो है इनका जल है, दोनों वरदान कैकेयी रूपी नदी के दोनों किनारे हैं। महाराज जो भंवर है वो मंथरा का वचन है, तो इस नदी में कोई डूबने वाला है क्या? का एक व्यक्ति है जो डूब के मर जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। का नाम बताओ? का ढाहत भूप। ये जो भूप रूपी दशरथ है वही इस भंवर में फंसेगा और इसको जल से उखाड़ के खत्म कर देगी। ये मंथरा रूपी वचन का जो भंवर है।
क्या किया? काठाहत भूप रूप तरुमूला, चर से उखाड़ देगी। हुआ यही प्यारे, अंततः दशरथ जी मनाए लेकिन मानी नहीं, अपने वचन पर अडिग रही और कहती रही। आप ही कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 सदा चली आई, सदा चली आई। प्राण जाई बरु बचन न जाई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्राण जाई बरु बचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति। अब आप देखो कितनी निष्ठुरवत हो गई। रात्रि वेला हो गई, दशरथ जी सोए, लेकिन प्रातः काल हुआ, जग नहीं रहे हैं। जाहु सुमंत जगावहु जाई, सुमंत की ड्यूटी लगी है, राजा को जगाओ। सुमंत गए, चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, ये सुमंत मेरा राम चला तो नहीं गया? नाना ना महाराज, अभी आपके राम तो यही है, पर आज बोल नहीं पा रहे, क्या करें? वचन के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। जो प्राण स्वरूप परमात्मा है उनको भी छोड़ना है। आज दशरथ जी को याद आ रहा है, जब मेरा राम छोटा था तो मेरे इस आंगने में खेलता था, छौना पे हमरे कहीं लागे नटोना। अब बचपन से शुरू किया राम के बारे में सोचना, और जवानी तक की एक एक बात याद करके आज दशरथ जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। कैसे मैं रहूंगा जिस राम को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, योगात्मा, धर्मात्मा हजार हजार वर्षों तक साधना करने के बाद भी जल्दी प्राप्त नहीं करते, उन्हीं राम को आज मुझे छोड़ना पड़ेगा। परवारे परमात्मा राम, रघुनंदन राम ने जब ये सुना तो प्रभु बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश है, प्रसन्न है। माता कौशल्या ने पूछा, राम आज बड़े प्रसन्न दिख रहे हो? कहा इसलिए प्रसन्न हूं कि पहली सूचना आप ही को देना चाहता हूं। कहा क्या? कहा पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया। आज का बेटा होता तो जाता जंगल, बोली क्यों जा? आज का तो ऐसा बेटा लोग का बियाह हो जाता था, माई बाप के मार के लोग वृद्धाश्रम भेज दे, तो क्यों जंगल जाई? यस लायक लोग, माता पिता रो रहे हैं। चला लोगों तनी भजन करा, खम्हा जे पकड़ ले सुतता है मां, एकरे बदे खम्हा नहीं ना दूरी दिया कर सुतता लगा। चला लोग भजन गा लेते, 2 मिनट जागा तब आगे बढ़ी। गुरु चरण मिले लावड़ी, गुरु चरण मिले लावड़ी, भागी से गुरु चरण मिले लावड़ी, भाग से गुरु। हम पिछवा लोग बैठे वाली ताकत हो तो जेना का काम इतना तो प्रेम तो अरुण को होबे करी। गाँव जेना का गलती नहीं है भाई का, तब गई है लोग, वैसे ना गई है। सब गाए पीछे से रहा था। गुरु चरण मिले लावड़ी, भागी से गुरु चरण मिले लावड़ी, भागी से गुरु चरण मिले ला। अब पीछे का लोग ना बोल रहा था, देखा खाली ये आगे के 2-4-10 जन तोरे लोग के प्रणाम महामार सब केहू बोले।
ई हम जब छोट रही तो हमार दादी गवावे ई गाना तो लोग के सुनावत है। अच्छा ये वाला छोड़ा जो नौकी नानी लोग आवत है वो गावा सब जानी गई है ताली बजा के। सासू के मरली ससुर के गरी यवली रामा सासू के अरे राम और बूढ़ा गावत है लो यह बरांडा चला था ई गावे के डॉक्टर साहब हल बूढ़ा का दिशा यही जवाब बढ़िया दिखावा लोग गुरु चरण मिलेला बलिदान आगे अब दिखाइए काम कैले से कथा गुरु चरण मिलेला बड़ी भागी से गुरु बाबा जो हम जनती गुरु जी हमरे आई है रामा जो जो हम जनती गुरु जी हमरे आई है रामा जो हम अपने हाथ से गुरु चरण मिलेला बड़ी भागी से गुरु चरण मिलेला बड़ी भागी से गुरु चरण भागी से गुरु चरण मिलेला। बारे माता जी सादर प्रणाम भाई आप लोग के यही तरह दिल से लगन गावा तब आनंद आई। कहाँ ले कथा पहुंचल रहा तो ध्यान रखना प्यारे ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि रघुनंदन राम प्रसन्न है कि उनको जंगल का राजा बना दिया गया। माता कौशल्या मिल गई। कौशल्या जी ने कहा राम एक बात बताओ। कहा क्या? कहा तुम मुझे कितना मानते हो? राम जी ने कहा आपको मैं प्राणों से अधिक मानता हूं। कहा तो उसी प्राण की सौगंध है। राजा ने कहा है जंगल जाना है और इस अयोध्या की राजमाता होने के नाते आज्ञा दे रही हूं जंगल नहीं जाना। सोचिए आप राम जी की क्या दशा है। पिता कह रहा तुम्हें दशरथ जी भेज रहे 14 वर्षों के लिए, लेकिन मैं मां होने के नाते मैं कह रहा हूं राजमाता हूं अयोध्या की, मैं आदेश कर रही हूं तुम्हें जंगल नहीं जाना है। जो केवल पितु बेटा अगर केवल पिता की आज्ञा है तो जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाऊ जानी बड़ी माता। मैं बड़ी मां हूं इसलिए मैं तुझे आदेशित कर रही हूं राम आपको जंगल नहीं जाना है। भगवान श्री राम कहे अब क्या करें, अब हम क्या करें। भगवान श्री राम ने कहा मां मैं आपके वचन को पूर्ण करने का प्रयास कर सकता था, पर आप कह रहे हो जो केवल पितु केवल अगर पिता की आज्ञा है आय सुदाता तो जमी जाऊ जानी बड़ी माता। तो आप बताना मैया पिता की आज्ञा हो लेकिन केवल पिता की नहीं उसमें मां की भी आज्ञा हो तब मैं क्या करूं। राम जी ने कहा अगर पिता की आज्ञा होती तो मैं रुक जाता, पर मैया उसमें मां की भी सहमति है। तापस बेस विशेषी उदासी 14 बरिस राम बन।
माँ ने भी ये कह दिया है कि 14 वर्षों के लिए जंगल जाने का आदेश कर दिया है। तो जरा आप बताना, पिता भी कह रहे हैं और माँ भी कह रही है, तो अब मैं क्या करूं? दूसरी माँ होती तो कहती सुनो राम, एक कार्य करो। कहा क्या? कहा आप कैकेयी कौन होती है आपको जंगल भेजने वाली? माता जी, बेटा तो कौशल्या का राम जी, हमें कैकेयी कौन अधिकार है? कह सकती थी कि नहीं, लेकिन इतनी मर्यादा है अवध की, इतनी मर्यादा है कि माँ कौशल्या कहती बेटा अगर पिता पर तो मेरा अधिकार है क्योंकि वो मेरे पति है और मैं उनकी पत्नी हूं, उनको तो मैं आदेश कर सकती थी, कह सकती थी, पर अगर माँ ने भी कह दिया है तो तेरा कल्याण उसी में है। जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सतय अवध समाना, तो कानन सतय अवध समाना, तो कानन सतय अवध समाना। इसलिए जाओ, राम जी दशरथ जी के पास जाते हैं। दशरथ जी पकड़ के फपक फपक के रोते हैं और मना करते हैं मत जाओ, लेकिन राम जी ने कहा नहीं पिताजी, मुझको जाने दीजिए, उसी में मेरा कल्याण है। और राम जी जब जाने लगे तो अचानक भगवती सीता मिल गई। आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। कहा तब क्या करोगी? कहा जिय बिनु देह नदी बिनु बाई, जिय बिनु देह नदी बिनु बाई, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह, जैसे बिना प्राण के शरीर का कोई मोल नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, बिना पानी के नदी का कोई मोल नहीं है। वैसे ही पति के बिना पत्नी का भी कोई अस्तित्व। ये दुख मत बढ़ाएं, आप साथ ले चले। भगवान बहुत कहते हैं, सीता जी नहीं मानी। लेके जा रहे थे, लक्ष्मण ने सुन लिया समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी ढाए, व्याकुल बिलख बदन उठी जाए। राम जी के चरणों को पकड़ लिया। मानो लक्ष्मण की ऐसी स्थिति जैसे किसी मछली को जल से बाहर कर दीजिए तो वो जल तत्व को पाने के लिए तरसती रहती है, वैसे ही मानो आज मछली बने लक्ष्मण है और जल तत्व राम जी है। निवेदन कर रहे भैया हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा माता सुमित्रा से विदा मांग लो। मांगहु विदा मातु सन आई, मांगहु विदा मातु सन आई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। कथा तो यही केवल लक्ष्मण का ये चरित्र और सुमित्रा को सुना है तो 2 घंटा लगेगा, लेकिन कथा को हवाई सर्वेक्षण कर रहा हूँ। 10 बजे तक ध्यान से बैठे बैठे सुनते रहिए। समय धीरे धीरे अपने तरफ बढ़ रहा है, इसलिए कथा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के वहां तक पहुंचाने का प्रयास जहां तक आज पारायण हुआ है। अब प्यारे देखना, लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए और कहा माँ मैं भगवान के साथ जाना चाहता हूँ। सुमित्रा जी ने कहा मेरे पास क्यों आए? कहा प्रभु ने कहा माँ से आज्ञा ले आओ। सुमित्रा जी ने कहा सुनो बेटा, तेरी असली माँ ये सुमित्रा नहीं है, मैं देह की माता हूँ, आज हूँ कल नहीं रहूंगी, मर सकती हूँ, पर वो जो वैदेही है आदि शक्ति है वो कभी मिटने वाली नहीं है। तेरी असली माँ सीता है और असली पिता राम है। तात तुम्हारा मातु बहेदेही, तात तुम्हारा मातु बहेदेही, पिता राम सब भांति
14 वर्षों के लिए निकल पड़े हैं प्यारे। पूरी अयोध्या के लोग सोए हैं और भगवान रात्रि की बेला में मानो आज जैसे ही निकले और चलते चलते परमात्मा पतित पावनी गंगा के पावन तट पर पूरे परिवार के साथ पहुंच गए। बोलिए गंगा मैया की। एक तरफ अकारण करुणा वरुणालय, मध्य में परम्बा जगदम्बा भगवती सीता और बगल में जीवाचारी लक्ष्मण खड़े हैं। केवट जो भगवान का भक्त है, अपने को भगवान को नदी के उस पार जाना है। केवट भी जहां भगवान खड़े वहां नाव लेके नहीं खड़ा है, वो उस बगल है। अब भगवान उसको बुला रहे हैं। धरती का पहला अटपटा भक्त है जो भगवान की बात नहीं मान रहा है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। सब गाइए, मांगी नाव कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना, में जाना। जैसे ही भगवान बुलाए वो कहता है हम नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी कहे भैया आप किनारे हटिए। तो राम जी कहे क्या करोगे? कहा इसको मार डालूंगा। काहे मारोगे? कहे आप बुला रहे हैं और इसकी औकात तो देखिए। कहता नहीं आएंगे। कहा तो मारोगे क्यों? कहा ये आपका बात नहीं मान रहा है प्रभु, इसलिए इसको मार दूंगा। राम जी कहे तो जो जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको मारोगे? लक्ष्मण जी कहे मार डालेंगे। कहता है पत्नी खड़ी है, पहले एक बाण सीता को मारो। कहा क्यों? कहा 1 घंटा पहले ये भी मेरी बात नहीं मानी। मैं कहता रहा अयोध्या में रुक जाइए, लेकिन ये रुकी नहीं और हमको समझाने लगे जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी, ये पत्नी होके मेरी बात नहीं मानी। दूसरा बाण अपने को मारो, तीसरा मैं केवट को मार लूंगा। मैं क्यों अपने को मारूं? क्या तुमसे भी मैंने कहा कि तुम अयोध्या रुक जाओ और माता पिता की सेवा करो, तो तुमने कहा कि न मैं किसी माता को जानता हूँ न पिता को जानता हूँ। तुमने भी मेरी बात नहीं मानी और तुमने कह दिया मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। लक्ष्मण जी का भैया जब हम बोलते हैं आप फंसा देते हैं, इसीलिए आपको इतने टेढ़े टेढ़े लोग मिलते हैं। आप ही समझिए। अच्छा समस्या वहां की क्या है? लक्ष्मण जी कहे भक्तों बनाते हैं तो इतना टेढ़ा टेढ़ा। 1 घंटा से भगवान सुमंत से कह रहे तुम जाओ तो जा नहीं रहे हो वापस, केवट से कह रहे तुम आओ तो आ नहीं रहा है। लक्ष्मण जी कहे आप ही संभालिए। एक को कह रहे जाओ तो वो नहीं आपकी बात मान रहा है, एक को कह रहे आओ तो नहीं बात मान रहा है। अब आप ही समझिए, हम तो बोलेंगे ही नहीं। राम जी मुस्कुराने लगे। कहा देखो भाई, केवट से पूछा क्यों नहीं आना चाहते हो? कहा कही तुम्हारा मरम में जाना। आपका मैं भेद जानता हूँ। अच्छा आप किसी से बार बार कहिए हम तो यार भेद जाना था, खूब जाना, तो बोले झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। लेकिन बार बार कह रहा कही तुम्हारा मरम में जाना। आपका मर्म जानता हूँ ठाकुर जी। और सुनो, ये तो अदना सा केवट चिल्ला रहा है और सच्चाई क्या है प्यारे?
सच्चाई ये है श्रृंगी ऋषि हमर मन जाना पुत्रेष्ठ जिन के को थाना कौशल्या हमर मन भाखा 9 मास जे गर्भ में राखा कई मर्म जान जो पवती 14 बरिस काहे बने पठवती दशरथ मर्म जान जो पौते पुत्र शोक काहे प्राण गमोते लक्ष्मण मर मन जाना जो कछु चरित रचा भगवाना तुम मर्म जान नहीं पायो देवन महादेव कहायो तापर केवट दई ताला कहई तुम्हार मरम में जाना तापर केवट दई ताना तापर केवट दई ताना कहई तुम्हार अरे बड़े बड़े लोग श्रृंगी ऋषि नहीं जाने दशरथ नहीं जाने कौशल्या नहीं जानी कैकेयी नहीं जानी लक्ष्मण नहीं जाने दुनिया नहीं जानी तो नहीं जानी स्वयं देवाधिदेव महादेव नहीं जाने और जरा देखो ना ताना मार रहा है कहीं तुम्हारे मरम में जाना मैं आपका भेद जानता हूं सरकार मैं आपका पूरा पोल खोल के रखूंगा लक्ष्मण जी का अल्लाह बतियावा अब कुल पोलवा खोले तैयार है तरह कर साधारण थोड़ो है कहा क्यों ऐसा कह रहे हो कहा इसलिए कह रहा हूं कि सरकार मैं यह बात जानता हूं कि आप साधारण नहीं हो कहा तब कौन है कहा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदा मम आपने कभी राजा बलि से 3 पग जमीन मांगा था लक्ष्मण जी कहले भैया ये कौन पुराण का बात कहत कहले इसने कहलिए इससे टकरा बहुत ये सब खतरा राम जी ने कहा हाँ मैंने मांगा था कभी राजा बलि से मांगा था कि पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदा मम मेरे पग से 3 पग जमीन दे दो पर वह सात्विक अहंकार में भरा हुआ वह राजा बलि समझ नहीं पाया कि मेरे पग से 3 पग मांग रहा है 2 पग वाला तो इंसान होता है 3 पग वाला तो भगवान ही आ गया होगा और कोई 3 पग वाला नहीं हो सकता अरे प्रभु तो जिसके पास इतना पांव है उसको गंगा पार करने में 1 मिनट लगेगा और आपने तीनों त्रिलोक नाप लिए तो भला गंगा पार जाने के लिए क्या आवश्यकता 21 बलि के गृह आए अपामन रूप धारी के धाय ऐसो बृहद रूप 3 कीना 3 हुलो 3 पग कीना आज खड़े जे कमल पतंगा जिनसे लागी जाती नहीं गंगा या में कवन साच भगवाना मागी नावन तापर के वट दई दई ताना कही तुम्हारे मरम में जाना तापर के वट दई दई ताना तापर के वट दई दई ताना कही तुम्हारे मरम में कही तुम्हारे क्या मजेदार बात है ये भक्त और भगवान की बात है प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा अपना मान भले टल जाए भक्त का मान केवल 20 मिनट और बचा है 10 बजने में ध्यानावस्थित अवस्था में आप लोग सुन लीजिए
और भगवान की पावन कथा का आनंद लेते हुए ही आप सब लोग भगवान की कथा में झूमते हुए ही घर जाएं। अब देखना, भगवान से कहता है आप वही राजा बलि वाले भगवान हो। भगवान ने कहा तो आप क्यों नहीं ऐसे ही पांव बढ़ा लेते हैं? कहा उस समय मैं अकेले था, इस समय परिवार के साथ हूँ। इसीलिए देखिए भाई, आप लोगों को भी शिक्षा है, जब पत्नी के साथ आप यात्रा में हो तो बहुत सतर्क रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए पत्नी के साथ ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, अब गए ट्रेन में सब सीट फुल है और आपको कहना पड़ेगा, उस तरह से तो कहेंगे नहीं, अब उससे चिरौरी करेंगे, ऐसा थोड़ा कहेंगे लेडीज है, लेडीज तो मान लीजिए आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, वो बैठ जाएंगी। अब तू ही सोचवा कि हम बगल ये मिल जाए, अब वो बैठ जाए। अच्छा मान लीजिए आप बैठने लगिए, अब तकरार बढ़ जाए, उसमें कोई पहलवान हो, दो मुक्का बरियारे रख दे तो उस समय तो बचाएंगी आपको किसी तरह। तू क्या हुआ हमारे मर्दे बात, आप सर्वस्व लगा के बचा लिया। और जब घरे आई बात 6 महीना बाद कहियो झगड़ा हो जाए तो याद दिए है अनेरे नाई चले दवा में कुछ यही रहनिया से कुछ यही से कुछ छोड़ दो, बड़ा खतरा हो जाता है। यात्रा में जाइए तो भाई संभाल के, बहुत संभाल के। केवट कहता है ठाकुर जी आप तो पांव बढ़ा सकते हो, बढ़ा क्यों नहीं लेते? भगवान ने कहा तब मैं अकेले राजा बलि के वहां गया था, इस समय परिवार है। तो कहता है तो मैं उपाय बता रहा हूँ, कैसे गंगा पार करोगे? कहा बताओ। का पग उठाई जो धर देते, इतई उठाई उतय धर देते। सरकार एक पांव यहाँ और दूसरा वहां कर लीजिए। तो राम जी ने कहा पांव तो इस बगल से उस बगल कर लूंगा, सीता का क्या करें? कहा पांव में व्यस्त रहेगा, हाथ तो खाली है। कहा तब? कहा सीता जी को हाथ में उठाइए, सिया उठाई गोदमा लेते, इतई उठाई उतय धर देते। सीता जी को यहाँ से उठाइए, गोद हाथ में लीजिए और उधर कर दीजिए। राम जी ने कहा लक्ष्मण का क्या होगा? कहता है एक ही हाथ से तो भगवती को उठाए रहोगे, दूसरा खाली है। कहा तब क्या करें? कहा इससे लक्ष्मण की कलाई पकड़ लीजिए। कर गई लखन लगाओ तय पारा, जाते उतरी गंग की धारा। लेकिन क्यों न कियो असो कृपा निधाना, मागी नावन केवट। साधारण केवट नहीं है, क माने होता है जल और बट माने होता है जानकार। जो जल का जानकार है वो केवट है। और एक कदम और आगे बढ़ जाओगे तो क माने होता है ब्रह्म और बट माने होता है जानकार। जो ब्रह्म का जानकार है ये वो केवट है। हरा गहरा नत्था खैरा नहीं है प्यारे, ब्रह्म को जानने वाला है। ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी ने कहा ये सही तुमने कहा, इतना तो कर सकता हूं, पर अगर सीता को गोद में उठा लिया तो जो हिंदुओं की आने वाली संतानें हैं वो कहेंगे कि जब राम जी सीता जी के गोदी में लेके घूमल तो हमारे के कानी घूमित कौन दोस्त, परंपरा बिगड़ जाएगी। तब तो राम जी कह रहे अगर मैंने सीता को गोद में उठाया तो इन मर्यादाओं का हनन होगा। पूछा क्या होगा? का ऊपर तपता है सूर्य कराए रे, जो भानु वंश के बाबा हमारे। सीता को उठाया तो सूर्य देवता देखने लगे, मेरी मर्यादा का हनन हो जाएगा। केवल मेरा नाम केवल राम नहीं है, मेरे नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर मैंने सीता को गोद में उठाया तो ऊपर तपत है सूर्य कराए रे, भानु वंश के बाबा हमारे। और उससे खतरनाक तो तुम हो, जब से हमको देखे हो अपना नजर ही नहीं हटा रहे हो, तब उठाएंगे गोद में तो तुम देखोगे
एक दिस केवट भक्त सुजाना, चितवत रहा प्रेम रस साना। और सुनो, लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है, ये कहाँ की मर्यादा कि कोई छोटा भाई हो और उसके सामने बड़ा भाई पत्नी को गोद में उठा ले, तो मर्यादा का हनन हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसलिए एक दिस लखन रहे लघु भाई, तापर का करे रघुराई। हिंदू पूजे मेड़ हमारी, रामचंद्र गोदी ले नारी। इहो मरम जानत भगवाना, मागी नावन केवट कहई तुम्हारा मरम में जान। ठाकुर जी छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई। पाहन तेन काट कठिनाई, तरने मुनि घर नी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, यह प्रतिपालो सब परिवारू। नहीं जानू कछु अवर कबारू, चौपट पारो अवसिका चहु। तो पद पदम पखारन कहूँ, तो पद पदम पखारन कहूँ। लक्ष्मण जी कहला तब नहीं थे, अब बोल अभी गोड़ो धोई जोने पर कब्बो अधिकार ना रहे। लक्ष्मण जी का भैया सब करिएगा, गोड़ मत दीजिएगा। राम जी का इससे भी गोड़ धुलवाने वाला बचन हारे है। कहा क्या? कहा केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, मैं क्षीर सागर में निवास कर रहा था। अब बार बार मेरे चरणों को छूना चाहता था। एक तरफ लक्ष्मण शेष के रूप में आप थे, दूसरे तरफ लक्ष्मी के रूप में सीता थी। और जब ये छूने आई एक दिन मैं कच्छपनी राना, छुओ चरण मन में असठाना। चरण निकट जब गयऊं विधाता, तब ही से कर फुफकाता। तुझे चरण निकट जब गयऊं, तब ही रमा पंखा हृदयऊं। पूर्व जान के सोचत आना, मागी नावन के वट नहीं आ रहा। प्रभु ने कहा चाहते क्या हो? कहा चाहता हूं मर्जी बराबर। गोरखपुरी सुना लोगन, भोजपुरी। हर मर्जी बराबर राउर, अरजिया के मानी। औकात लगा के तोड़ा। मर्जी बराबर राउर, अरजिया के मानी। कहती तले अईती, कठौती में पानी। ताली बजा के गाइए सभी लोग। आप लोग भी मानसिक भगवान का भाव भूलिए। मर्जी बराबर, हे मर्जी बराबर राउर, अरजिया के मानी। कहती तले अईती, कठौती में पानी। कहती तले अईती, कठौती में पानी। हरि बोल, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहती तले अईती, कठौती में पानी। प्रभु चिरौरे हमसे गुणवा धोआई। प्रभु चिरौरे हमसे गुणवा धोआई। चढ़ला के पहिला पहिला, चढ़ला के पहिला, शंका मिटाई। नैया हमार बाटे, नैया हमार बाटे, बहुत पुरानी। कहती तले अईती, कठौती में मारी। कहती
कठौती में पानी के राम रचायसु पावा पानी कठौता भरी लई आवा पानी कठौता भरी लई अति आनंद उमगी अनुरागा अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। कठौती लेके आया लक्ष्मण जी कहना तुम्हारे घरे सोने का थरिया ना है कहे थरिया तो है हमारे घरे ना हमारे राजा निषाद राजकुल के घरे है लेकिन लकड़ी कठौता इसीलिए नहीं है कि चेक करत है कि लकड़ियों नारी बनत है कि ना। हमारे घरवा कठौती कठौता दू गो रह कठौती लड़की के कहल जाला कठौता लड़का के कहल जाला। तो कठौता इसीलिए नहीं कि अगर इनके छुअले मनइयो बने तो नारी न बने कोनो पुरुष बन जाए इस कठौता ले। अच्छा भगवान का एक पांव पड़ा तो भगवान गिरने लगे। ठाकुर जी कहते एक पांव रखे हो एक पांव कहाँ ले जाए। कहता है कि पांव एक उठाए रही भगवान कहे उठाएंगे तो गिर सकते हैं। कहे दोनों हाथ से मेरा सर पकड़ लीजिए। लक्ष्मण जी कहाँ सब गए जौन बचल खुचल कुल खत्म हो गए दूधू गोड़ दूधू हाथ गए। अब भगवान ने उसके मस्तक को पकड़ लिया। अब वो भगवान का चरण धुल रहा है। राघव थे खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। राघव थे खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। राघव थे खड़े कठौती सब गाइए आप लोग भी धो लीजिए मानसिक रूप से। राघव थे खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। राघव थे बहुत अच्छी बात। इसका कुछ ज्ञान नहीं उसको अति काल कार्य में होता था। इसका कुछ ज्ञान नहीं उसको अति काल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो वह बोला कैसे छोड़ू मैं। ठाकुर जी बड़े बड़े बलात्मा योगात्मा महात्मा चरण पाने के बाद नहीं छोड़े तो मैं ही छोड़ दूं ऐसा कैसे हो सकता है। कदापि नहीं छोड़ूंगा। राघव बोले शीघ्रता करो वह बोला कैसे छोड़ूं मैं। जब तक संशय भूल जाए नहीं जी भर भर कर धोऊंगा मैं। जब तक संशय भूल जाए नहीं जी भर भर कर धोऊंगा मैं। नहीं जी भर भर कर धोऊंगा मैं। राघव थे खड़े कठौती में वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको अति काल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो वह बोला कैसे छोड़ूं मैं। जब तक संशय भूल जाए नहीं जी भर भर कर धोऊंगा मैं। इस समय अधिकार मेरा है मैं इसे न खोऊंगा राजा। इस समय अधिकार मेरा है मैं इसे न खोऊंगा राजा। जब तक संशय भूल जाए नहीं तब तक पग धोऊंगा राजा। जब तक संशय भूल जाए नहीं तब तक पग जाए नहीं तब तक पग धोऊंगा राजा। तब तक पग धोऊंगा राजा। राम सखात बनाव मंगा सब बोलिए। राम सखात बनाव मंगाई
है मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मोरी मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे के कर नैया के कर खेवैया, के कर नैया के कर खेवैया, के कर लक्ष्मण राम। जरा तुम हाथ ऊपर करो सभी लोग और ठाकुर जी का पाठ प्रक्षालन ताली के माध्यम से। के कर नैया के कर खेवैया, के कर नैया के कर खेवैया, के कर लक्ष्मण राम, के कर आम, गंगा मैया धीरे बहोरी मोरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में। अरे केवट की नैया केवट खेवैया, केवट की और अध्यात्म के रूप में हरे केवट के नैया है राम जी खेवैया, केवट की हाँ दशरथ के लक्ष्मण राम, दशरथ के राम, गंगा मैया धीरे बहोरी दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नौका इस पार से उस पार पहुंची है और केवट भगवान को उतार रहा है। उतरी ठाड़ भय सुर शरीर का, उतरी ठाड़ भय सुर शरीर का, सिया राम गुह लखन समेता, सिया राम गुह सिया राम गुह लखन समेता, सिया राम गुह। और देखना प्यारे भगवान को उस पार किया है, खाली 5 मिनट धीरज धारण करे रहिए, अधूरी कथा नहीं छोड़नी चाहिए, नहीं वक्ता को भी दोष श्रोता को भी दोष। उस पार कर दिया, अब भगवान को प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ, मैंने इसको कुछ दिया नहीं, कुछ लेके आए हो तब न दे, खलिए हाथ आए थे अयोध्या से। लेकिन आप लोगों की बहुत प्रभुता है, आप लोग खाली एक ठो कान झाड़ दीजिए तो आधा ज्यादा राबर्टस गज खरीदा जाए गोविंदा। आप लोगों की बड़ी बात है। भगवती सीता ने देखा कि मेरे के पति के पास कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा राम हमारे सर्वस्व संकोच में है, तो पिया हिया की सिया, पिया माने पिया, दुल्हा के हिया माने दिल की बात सीता समझ गई। पिया हिया की सिया जानी निहारी, कमड़ी मुदरी मन मुदित उतारी। अच्छा, कितना मुदित लिखा, मुदित माने खुश होला, प्रसन्न, प्रसन्नता से उतार रही है। आज का केहू पत्नी होत राही में पति का पैकेट कट जाता और उनकर अंगूठिया एक ठो रह तो कहता ये पप्पू का अम्मा भड़वा तो बड़ा जरूरी है, का होई अंगूठिया दे दे तू, तो देती हो लोग, लेकिन देत का कहती ला यह तुम्हारे आँखी में गड़ल रहला, यो ले जा, चला खुश हो जा, यो ले यह गड़ल ले जा। लेकिन भगवती सीता पियही की सिया जानी निहारी हा जानी, निहारी हा जानी निहारी, मड़ी मुदरी मन मुदित उतारी, कायम कृपालु लेहू तराई। लेकिन लेने वाला भी कम महान नहीं है, केवट चरण गहे अकुलाई, नाथ आज मैं काहन पावा, मीटे
दोष दुख दारिद दावा। मेरे सारी दरिद्रता मेरी दूर हो गई ठाकुर जी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक कार्य कर देना। कहा क्या? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। खुश है सब लोग? तो आज का कथा यही जय रही जाई, सबके खड़ा हो जा आरती गवाई। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमंत लाल जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, थोड़ा थोड़ा दूर दूर आप लोग खड़े हो जाइए, कोविड है। अभी कितने दिव्य कथा का रसपान हम आप कर रहे थे हेमंत त्रिपाठी जी से। ओजस्विता भरी वाणी में माता कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान के अनुसार भगवान आजीवन वनवासी हो जाते हैं, आजीवन। लेकिन भरत जी ने जो रुद्राभिषेक किया ननिहाल में, उसके प्रभाव से बाबा शिव आकर के वरदानों को बदलवा दिए। पहले वरदान में क्या मांगा? भरत को टीका। वरदान के अनुसार पहले राजा भरत को होना चाहिए, तब मांगा दूसर बर कर जोरी पूर्वक नाथ मनोरथ मोरी, तब दूसरा वरदान पूरा होना चाहिए। लेकिन यदि भरत जी राजा बन जाते तो राम जी को जाने ही न देते। भोलेनाथ ने मांबा कैकेयी के जिह्वा पर बैठ करके वरदान में परिवर्तन करा दिया। कहा जितने वर्ष रावण की आयु शेष बची है, मात्र 14 वर्ष, 13 वर्ष के लिए भी मांग सकती थी, 15 वर्ष के लिए भी मांग सकती थी, लेकिन राम जी का काम बाहर कितना है? मात्र 14 वर्ष। और जिसकी आयु शेष हो उसके पहले कोई मार नहीं सकता, चाहे भगवान क्यों। इसलिए 14 वर्ष की आयु मात्र शेष थी, तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी कहलवा दिया। और होत प्रात मुनि वेश दल, जो न राम बन जाए, परिवर्तन करा दिया। तपस्वी के वेश में विशेष रूप से वो शेष लक्ष्मण भी हो, उदासी सीता भी हो, और 14 वर्ष राम वनवासी मंगवा दिया। और इधर कथा के समापन क्रम में प्रेम के प्रकट हो में जाना और केवट प्रेम की वाणी, प्रेम लपेटे अटपटे जेव जेव केवट के वयन। तो प्रेम की वाणी अटपटी होती है। अपनी माँ को हरे माई करे माई तरे माई करके हम बुलाते हैं, लेकिन दूसरे की माँ आ जाए तो और बताइए माता जी, वहां संभाल करके बोलना पड़ता है। और भगवान और भक्त की का प्रेम, प्रेम से ही तो भगवान मिलते हैं। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, तो वह प्रगाढ़ प्रेम था जिससे अटपट वाणी में केवट बात कर रहा और भगवान को अपने वश में कर लेते। फेसबुक पर कथा लाइव हो रही है, सब लोग सर्च करके देख लीजिएगा। आइए आरती के क्रम में चलते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नख सिख छवि धर की आरती करिए पिया पद की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावत की। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। लाल पीत अंबर अति सारे, लाल पीत अंबर अति सारे। मुख निर्खत सारद ससीला दे। तिलक तिलक भालन पधरा दे। कुम के धरती आरती करिए सियावर की। कुम कुम केसर की आरती करिए सियावर की। नख सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सीत फूल कुंडल अलगतो है। चंद्रहार मोती झलकतो है। कर कंकन की छवि झलकतो
सियावर की रघुमत बिन बरती आरती करिए सियावर की नदु तरु मन में अधिक लड़ाई मन में अधिक लड़ाई आस विलास न कछु कह जाई आस विलास न कछु कह जाई चित मन की गति अति सुखदाई मन की गति अति सुखदाई मन ही मन की आरती करिए सियावर की मन ही मन भरती आरती करिए सियावर की सिंहासन पद कबर डोरत है सिंहासन पर चढ़ घुरत है साज बजत गए गए उजरत है साज बजत जय जय उचरत है साधन स्तुति देव करत है स्तुति देव करत है आरती करिए सियावर की चरण अनुचर की आरती करिए सियावर की आरती की हनुमान लगा की आरती की हनुमान लला की दलन रघुनाथ कला की दुष्कलन रघुनाथ लला की आके बल से गिरवर कांपे आके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न खावे रोग दोष जाके निकट न जाके अंगन पुत्र महाबलदाई अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई संतन के प्रभु सदा सहाय किसी की छवि भर की आरती करिए सियावर की आरती करिए सियावर की नीला भुजग श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वांहारं पाणिर महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या रत्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलिए राजा रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शब्द